संगीत। मसीह की जय हो। मैं आप सभी का ईसा मसीह के नाम पर अभिवादन करता हूं। आज 40 दिनों के उपवास का 36वां दिन है। आप में से कई लोग पिछले 36 दिनों से प्रभु के वचन सुन रहे हैं। मैंने यह भी सुना है कि यह आपके लिए एक आध्यात्मिक पुरस्कार है। इस खूबसूरत दिन 40 दिनों के उपवास के 36वें दिन मैं प्रभु के वचनों से आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। मैं उन लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं जो पिछले 40 दिनों से ऐसा कर रहे हैं। मैं प्रभु को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आप हर दिन उपवास कर रहे हैं और इस राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आप सभी के अच्छे होने की कामना करता हूं। हालेलुया। आज मैं मीका की पुस्तक के अध्याय 6 पद 8 से प्रभु के वचन पढ़ना चाहता हूं। हे मनुष्य, उसने तुम्हें बताया है कि अच्छा क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। न्याय से काम करना, दया से प्रीति रखना और अपने प्रभु के साथ नम्रता से चलना। ये सब प्रभु के सुंदर वचन हैं। न्यायपूर्ण कार्य करना, दया से प्रेम करना, विनम्रता से चलना, दूसरों के साथ न्यायपूर्ण और उचित व्यवहार करना। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में भलाई और दया बनी रहे। हालेलुया। दया और करुणा, दया और करुणा। हालेलुया। प्रभु ने हमें मुफ्त में दया दी है। दया और अनुग्रह। दया तब होती है जब हमें वह दंड नहीं मिलता जिसके हम हकदार हैं। अनुग्रह तब होता है जब हमें ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं जिनके हम हकदार नहीं हैं। उदाहरण के लिए, हम ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं। अचानक एक पुलिस वाला हमें रोकता है। हम डरे हुए हैं। हमें डर है कि कोई हम पर जुर्माना लगा देगा। लेकिन पुलिस वाला कहता है, तुमने गलत किया। मैं तुम पर जुर्माना नहीं लगाऊंगा या तुम्हें तलब नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ एक चेतावनी देने जा रहा हूं। यही दया है। आमीन। तो हम इसके लायक नहीं हैं, लेकिन प्रभु हमें यह देते हैं। अनुग्रह में भी यही बात है। हम इसके लायक नहीं हैं, लेकिन प्रभु हमें अनुग्रह देते हैं और हमें और भी अनुग्रह प्रदान करे ताकि हम सुखी और शांति से रह सके। हम इसके लायक नहीं हैं, लेकिन प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करते हैं। जब तक आप इस देश में हैं, प्रभु आपको अनुग्रह और भलाई प्रदान करते रहेंगे। आप अपनी सभी जरूरतें प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। हम बाइबल में देखते हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार करें, दूसरों के साथ उचित और सही व्यवहार करें। अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखें, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। सभी को समान रूप से देखें। अगर आपके परिवार में 2 या 3 बच्चे हैं, तो सभी को समान रूप से देखें और उनका पालन पोषण करें। वह मेरे प्रिय है। प्रभु ने हमारे देश को एक अद्भुत सरकार दी है। कोई भी ना नहीं कह सकता, क्योंकि इस देश में बहुत से ईसाई प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु उस प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु उत्तर दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जब हम इस देश में हैं, हमारे परिवार में दूध और शहद बह रहा है। भलाई और अनुग्रह निरंतर आ रहे हैं। प्रभु अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु अभिषेक कर रहे हैं। प्रभु सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभिषेक बहुत जरूरी है। अभिषेक अनुग्रह, दया और कृपा के साथ होता है। आप सभी का अभिषेक होना चाहिए। मेरे सिर पर तेल मलिए। मेरा पात्र उमड़ेगा प्रभु। हां, हम घोषणा करते हैं कि मेरे सिर पर तेल मलिए ताकि मेरा प्याला उमड़े। आनंद का प्याला, शांति का प्याला, स्वास्थ्य का प्याला, वित्त का प्याला, हमारे जीवन में सुख और शांति का प्याला उमड़ेगा। हालेलुया। विश्वास कीजिए। प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए। जब आप मेरी कहानी देखें, तो आइए पहले इस बारे में बात करें। दयालु और क्षमाशील बनिए। दूसरों के प्रति प्रेम प्रदर्शित कीजिए। उनकी दया और कृपा के कारण मैं अपनी जगह पर बोल पा रहा हूं। मैं बहुत से लोगों को क्षमा नहीं कर पाया,
क्योंकि उनमें से कुछ वे समस्याएं थी जिनकी मुझे तलाश थी, कुछ वे समस्याएं थी जो वे लेकर आए थे। मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सका, लेकिन मेरे जीवन में एक दिन ऐसा आया। एक निजी गवाही। 2 साल पहले 27 जुलाई को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। ऑपरेशन से पहले मैं डरा हुआ था। मैं रोया। मुझे यकीन नहीं था कि मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। मैंने कई जगहों पर सेवा की थी, कई देशों की यात्रा की थी, हजारों लोगों को उपदेश दिया था। मेरे पिता एक महान पादरी थे। फिर भी मैंने पूछा, प्रभु, यह पीड़ा क्यों? उस पल प्रभु ने बस इतना कहा, बेटा, क्षमा कर। और मैंने क्षमा कर दिया। मैंने संदेश भेजे, मैंने फोन किए, मैंने उन लोगों को क्षमा कर दिया जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई थी। फिर मेरी सर्जरी हुई। 7 घंटे बाद मैं आईसीयू में ट्यूब और मशीनों के साथ होश में आया। मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। मेरा गला सूख रहा था। मैंने ट्यूब निकाली और गाना शुरू किया। धन्यवाद राजा यीशु, आपने मुझे एक नया दिन दिया। धन्यवाद प्रभु। यही अनुग्रह है, यही दया है। मैंने इसे जिया। प्रभु, आपकी कृपा और कृपा के लिए धन्यवाद। मैंने पूरी दुनिया में जो वचन प्रचारित किया, वह अब मेरे जीवन की एक परीक्षा बन गया है। हां, मैं अब भी आपके साथ हूं प्रभु। बहुत से लोग अनुग्रह की बात करते हैं, वे भलाई की बात करते हैं, वे दया की बात करते हैं। मैंने इसका अनुभव किया है। मैं आपको बता रहा हूं, इस 36वें दिन प्रभु ने हमें, इस सुंदर राष्ट्र को दया और अनुग्रह प्रदान किया है। आने वाले दिन उत्कृष्ट दिन होंगे। हमारे पास सर्वोत्तम वर्ष होंगे। केवल एसजी 60, एसजी 70, एसजी 80, एसजी 90, एसजी 100 ही नहीं। कुछ लोग ऐसे ही जीवन जीने वाले हैं। प्रभु आप सभी का भला करे। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, नम्र बनो और मेरे दर्शन के खोजी हो, और मैं तुम्हारे देश को चंगा कर दूंगा। दया से प्रेम करो, प्रभु के सामने नम्रता। उनसे श्रेष्ठ होने का प्रयास मत करो। प्रभु के सामने नम्र बनो, प्रभु पर निर्भर होकर चलो। सबको अभिमान है, मुझे अभिमान है, आपको अभिमान है, हमें अभिमान है। अगर हम दूसरों के साथ कुछ करते हैं, अगर हमारे पास नियुक्तियां हैं, अगर हमारे पास पद है, अगर हमारे पास शिक्षा है, अगर हमारे पास पैसा है, हमें इनमें से किसी की जरूरत नहीं है। इनमें से कुछ भी काम नहीं करेगा। केवल प्रभु का प्रेम ही काम करेगा। केवल प्रभु की दया ही काम करेगी। केवल वही काम करेगा। बाइबल कहती है, नम्र बनो और मेरे दर्शन के खोजी हो, मैं तुम्हारे देश को चंगा कर दूंगा। सिंह राष्ट्र में कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा कौन कहता है? क्योंकि हम अक्सर कई अस्पतालों में जाते हैं। हम में से कितने बीमार हैं? प्रभु हमारे देश को चंगा करेंगे। प्रभु आपके परिवार को चंगा करेंगे। प्रभु आपके वित्त को ठीक करेंगे। प्रभु आपकी उन चीजों को ठीक करेंगे जो इस समय आपको पसंद नहीं है। प्रभु चंगा करेंगे। उन पर विश्वास रखें। यीशु पर विश्वास रखें। सिंह राष्ट्र में प्रतिदिन प्रार्थना होनी चाहिए। तब वह आपकी सुनेंगे। जब वह आपकी सुनेंगे, तो वह आपको चंगा करेंगे। हम इसे 2 इतिहास 7:14 में देखते हैं। जब हम नम्र होकर प्रार्थना करेंगे, तब वह देश को चंगा करेंगे। मैं आप सभी के लिए यही कामना करता हूं। यीशु से दूर मत भागो, उसके साथ रहो, प्रभु के साथ रहो, उसके हाथों में रहो, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो। मैंने देखा, मैंने उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। इसीलिए मैं हमेशा यह गीत गाता हूं। इसीलिए मैं हमेशा यह गीत गाता हूं। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो, तुम खुद मुस्कुराओगे। आप सभी उत्साहित रहो, जियो और दिखाओ, दूसरों को जीने दो। तुम सब ठीक हो जाओगे। मैं फिर से आपके लिए कामना करता हूं। भलाई, अनुग्रह, दया, कृपा, आशीर्वाद और अभिषेक आपका अनुसरण करेंगे। हालेलुया। माजुला सिंगापुरा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दीजिए।
हालेलुया। प्रार्थना। स्वर्गीय दयालु पिता, इन खूबसूरत दिनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिए हैं। प्रभु, ये दिन इस खूबसूरत धरती पर आपकी अच्छाई, आपकी कृपा और दया को याद करने के दिन है। प्रभु, हम आपके सामने खुद को विनम्र करते हैं। हाँ प्रभु, प्रभु, हम आपके सामने खुद को विनम्र करते हैं। हम केवल आपकी स्तुति करते हैं। हम आपके सिंहासन की प्रतीक्षा करते हैं। हम आपके सिंहासन की प्रतीक्षा करते हैं और सिंहासन का आशीर्वाद इस राष्ट्र पर बना रहे। न केवल इस आने वाले SG60D प्रभु, बल्कि हर दिन हम जीवित हैं। हर दिन जब आपने सिंगापुर को जीवित रखा है, हर दिन जब सिंगापुर भविष्य बनेगा, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रेम हम सभी पर छाया रहे, हम सबकी रक्षा करे। प्रभु, हम अपने उपदेश पीठों पर दिव्य सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे घरों में दिव्य सेवकाई के लिए, हमारे कार्यस्थल पर दिव्य सेवकाई के लिए, स्कूलों में दिव्य सेवकाई के लिए। आपका अभिषेक आपके सिंहासन से हम सभी पर प्रवाहित हो। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हम में, हम पर और हम सभी पर है। हम पवित्र आत्मा के आशीर्वाद अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं कि वह आए और इस वीडियो को अभी देख रहे सभी लोगों पर छा जाए। हाँ प्रभु, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। मैं इस सिंगापुर को फिर से आपके सिंहासन पर लाता हूं। यह राष्ट्र जो आपके हाथों में है प्रभु, हे प्रभु, यह राष्ट्र जो आपकी दृष्टि में है, हमें अपने प्रेम का अभिषेक प्रदान करे। हे प्रभु, हमारे सभी पापों को क्षमा करे, हमारी भूमि को स्वस्थ करे। हाँ प्रभु, आपकी स्वर्गीय चिकित्सा हम सभी को स्वस्थ करे। प्रभु, हमारे जीवन पर आपके सुंदर प्रेम के लिए एक बार फिर धन्यवाद। हे प्रभु, मुझे हम सभी के लिए प्रार्थना करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। इन अद्भुत लोगों के लिए प्रार्थना करने का, सिंगापुर के लिए प्रार्थना करने का। हे प्रभु, आपकी कृपा, दया और कृपा के लिए धन्यवाद। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यीशु के सुंदर नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।